नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी 70। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जयपुर में संविदा नर्सेज ने रैली निकाली। रामबाग सर्कल पर रैली का आयोजन किया गया। रैली नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में पदों की बढ़ोतरी की मांग को लेकर निकाली जा रही है। पंजाब के अपराधियों की जयपुर में पुलिस से मुठभेड़ हुई, इस पर भाजपा ने गहलोत सरकार को घेरा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। न्यायिक कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश जारी है। चौथे दिन भी न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। कर्मचारियों ने सुभाष मेहरा की मौत मामले में न्याय की मांग की है। बता दें कि 8 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है। अजमेर की जीआरपी थाना पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। जीआरपी थाना पुलिस द्वारा मामले में आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी गई है। अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना इलाके में बाइक सवार 2 बदमाशों ने स्कूटी चला रही मां बेटी पर झपट्टा मारकर बैग छीनकर फरार हो गए। एकाएक हुई इस घटना से घबराई स्कूटी सवार असंतुलित होकर गिर गई, जिससे उसको काफी चोटें आई। जोधपुर में एक बुलेट सवार को ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो बदमाश पुलिस के हाथ से चालान काटने वाली मशीन लेकर फरार हो गया। घटना जोधपुर के चीरघर चौराहे के पास की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस के जवान ने उसका पीछा किया, लेकिन बदमाश आंखों से ओझल हो गए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने सोलर पैनल की सतहों की सफाई के लिए एक कोटिंग टेक्नोलॉजी का विकास किया है। ये कोटिंग पारदर्शी, स्केलेबल, टिकाऊ और सुपर हाइड्रोफोबिक है। ये सोलर पैनलों पर धूल जमना कम करते हैं। जोधपुर में हर साल की तरह इस बार भी कौम अंसारी समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। इस बार ये प्रतियोगिता वीरू क्रिकेट अकादमी डीपीएस स्कूल के सामने जोधपुर में खेली जाएगी। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के चीरघर क्षेत्र में एक बिना हेलमेट पहने बाइक चला रहे बाइक सवार को पकड़ने के चक्कर में एक हेड कांस्टेबल बीच सड़क पर नीचे गिर गया। अलवर के गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। गुर्जर नेता राजेंद्र तसाणा के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में मुख्यमंत्री से अपील की गई है कि एमबीसी आरक्षण की अधूरी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। बीकानेर में राजीविका के स्वयं सहायता समूहों का संवाद कार्यक्रम हुआ। इस दौरान बड़ा बवाल हो गया। बता दें कि कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा कलेक्टर पर नाराज हो गए। मंत्री ने कड़े तेवर दिखाते हुए कलेक्टर को कार्यक्रम से बाहर जाने के निर्देश तक दे दिए। बीकानेर में इंडियन आर्मी का युद्धाभ्यास जारी है। महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में युद्धाभ्यास हो रहा है। आर्मी के वीर योद्धा अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। एयरफोर्स और थल सेना के बीच बेहतरीन सामंजस्य नजर आ रहा है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उदयपुर दौरे के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी महासचिव अजय माकन की खुले दिल से तारीफ की। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अजय माकन ने राजस्थान कांग्रेस के लिए बेहतरीन कार्य किया है और इसके लिए वो दिल से उनका सम्मान करते हैं। उदयपुर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत होने से हड़कंप मच गया है। 4 मासूम सहित पति पत्नी की मौत हो गई। हालांकि अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि ये खुदकुशी है या हत्या। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। भरतपुर में आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। एक निजी होटल में बैठक आयोजित हुई, जहां बीजेपी में आपसी गुटबाजी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं के न पहुंचने के कारण कुर्सियां खाली नजर आईं। बता दें कि मंच पर बीजेपी नेता मौजूद नजर आए, लेकिन कार्यकर्ताओं के न पहुंचने के कारण कार्यक्रम स्थल पर कुर्सियां खाली रहीं। बीजेपी में नेताओं की आपसी बयानबाजी के चलते गुटबाजी अब देखने को मिल रही है। भरतपुर में राज्य मंत्री जाहिदा खान का नोटों की माला पहने हुए एक फोटो फिर से वायरल हो रहा है, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या राज्य मंत्री जाहिदा खान को नोटों की माला से प्यार है। कोटा के नानता महल स्कूल में घुसे पैंथर की अब अलग अलग तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। पैंथर रात को मूवमेंट कर रहा है और इधर उधर टहलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 4 दिन बाद भी पैंथर अभी तक नहीं पकड़ा गया है, जिससे स्थानीय लोगों में अब आक्रोश है।
भामाशाह कृषि उपज मंडी में हालात सामान्य होने में अभी 10 से 12 दिन और लगने की उम्मीद है। मंडी समिति सचिव जवाहरलाल नागर ने भी मंडी का दौरा करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में भी जानकारी दी। आजादी की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले ठाकुर केसरी सिंह भारत की आज 150वीं जयंती मनाएगी। इस अवसर पर बड़ तिराहे के पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 8 महीने से लापता एक बालिका को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। नाबालिग ने माता पिता की डांट से परेशान होकर घर छोड़ दिया था और ट्रेन में बैठकर वो उज्जैन चली गई थी। दौसा के कलेक्ट्रेट सभागार में आज आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस बैठक में जिले के आला अधिकारी मौजूद थे। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के हीरा की बस्ती में रविवार देर रात बुजुर्ग दंपति को जिंदा जलाने के लिए पेट्रोल बम से हमला किया गया। हमलावरों की संख्या 10 के लगभग बताई जा रही है। हमले में पुजारी और उसकी पत्नी 80% तक झुलस गए। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के कंथारपला झोतरी में लिव इन में रह रही युवती की बीमारी से मौत के मामले में तीसरे दिन शव का पोस्टमार्टम हो पाया है। मामले में मृतक के पिता और परिजन मौत पर संदेह जता रहे थे। डूंगरपुर जिले के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की ओर से शहर में 15,000 की आबादी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जा रहा है, लेकिन इन दिनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पातेला में अव्यवस्थाओं का आलम है। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र में तिजवड़ के पास एक वकील और उसकी पत्नी के साथ लूटपाट की वारदात हुई। 2 बाइक पर आए 5 बदमाशों ने दंपति को रोका और रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। झुंझुनू उपखंड अधिकारी शैलेश खैरवा पर कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए झुंझुनू बार एसोसिएशन ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झुंझुनू बार एसोसिएशन ने एसडीएम कोर्ट का अनिश्चितकालीन बहिष्कार का ऐलान करते हुए कलेक्ट्रेट में रैली निकाली और प्रदर्शन किया। टोंक में एक टीचर के टॉर्चर मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बच्चे की पिटाई की खबर न्यूज 18 राजस्थान पर दिखाए जाने के बाद आरोपी शिक्षक नरेंद्र जैन को सस्पेंड कर दिया गया है। इसे लेकर शिक्षा विभाग अधिकारी मीना लसारिया ने आदेश भी जारी किया है। और 12 में अचानक एक मोबाइल की दुकान में आग भभक गई और लाखों के मोबाइल के साथ दुकान जलकर खाक हो गई। लोगों ने दुकान में आग की सूचना दुकान मालिक और नगर पालिका को दी। साथ ही मौके पर दमकल बुलाई गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। बारां जिले के कस्बा थाना में बाग वाले हनुमान मंदिर पर बजरंग दल की बैठक का आयोजन किया गया, जहां कार्यकारिणी का विस्तार हुआ। जयपुर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून घोषित करने, किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केस को वापस लेने सहित विभिन्न मांगों को लेकर राजभवन पर मोर्चा निकाला जाएगा, जिसकी तैयारियों में श्रीगंगानगर जिले के पदाधिकारी जुट गए हैं। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने आज विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेते हुए विभागीय अधिकारियों को विधायक और सांसद कोटे के पेंडिंग चल रहे विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर जिले में सहकारिता चुनाव के दूसरे फेज के दूसरे चरण की 29 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अस्थायी मतदाता सूचियों पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। श्रीगंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस प्रथम वर्ष की 100 सीटों में से अब तक हुई काउंसलिंग से 58 सीटों का आवंटन हो चुका है। वहीं 23 नवंबर से एमबीबीएस में प्रवेश के लिए स्टेट कोटे की काउंसलिंग का दूसरा राउंड शुरू होगा, जो 28 नवंबर तक चलेगा। हाल ही में घोषित हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में श्रीगंगानगर नगर परिषद के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद अब नगर परिषद के द्वारा घर घर कचरा संग्रहण के लिए नगर परिषद स्टोर में खड़े 64 ऑटो टिपर को चलाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। करौली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का ताला तोड़कर चोरी का खुलासा नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर करीब 22 दिन पूर्व हुई चोरी का खुलासा करने की मांग की गई है।
और सिरोही में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जबलपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड शिल्पा जारिया को होटल मैखला रिसोर्ट में बुलाकर ब्लेड से गले और हाथों की नसें काटकर हत्या कर दी थी और इसका वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया था। सिरोही में बजरी माफिया और रॉयल्टी ठेकेदारों के कार्मिकों में विवाद हो गया। दोनों के बीच लाठी डंडों तक चल गए। बता दें कि बजरी माफिया ने रॉयल्टी ठेकेदारों की गाड़ी को टक्कर मारी थी। इसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। सीकर में वीर तेजा सेना ने ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में आयोजित की गई 66वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में बालिकाओं ने अपने जौहर हुनर दिखाए। प्रतियोगिता में दूसरे दिन 17 वर्ष छात्रा वर्ग के मुकाबले हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चित्तौड़गढ़ में प्रस्तावित यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संभावना जताई जा रही है कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एवलांच की वजह से शहीद हुए नागौर जिले के लाडनू तहसील के रोड निवासी लांस नायक शहीद मुकेश कुमार को पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद को सलामी दी। बूंदी जिले के पेच की बावड़ी कस्बे में 5 दुकानों में अचानक आग लग गई, जिसके चलते 25 से 30 लाख का सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट से दुकानों में आग लगने की संभावना जताई जा रही है। बूंदी में गौरक्षकों ने नंदीशाला की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आक्रोशित गौरक्षकों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे रोड पर दोनों तरफ से जाम लग गया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाला। हनुमानगढ़ में अज्ञात बाइक चालक ने एक मुक बधिर को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद एक राहगीर ने मुक बधिर को भादरा चिकित्सालय भर्ती करवाया। झालावाड़ शहर में निर्भय सिंह सर्किल इलाके में पिछले कई दिनों से लावारिस हालत में घूम रहे मानसिक विक्षिप्त बीमार बुजुर्ग को शहर की मानव सेवा समिति की टीम ने मौके पर पहुंचकर संभाला और उसके घाव की मरहम पट्टी करवाकर नए कपड़े पहनाकर उसे इलाज के लिए अपना घर आश्रम भिजवाया गया। जैसलमेर के कई इलाकों में तालाब पर दुर्लभ वूली नेक्ड स्टार्क पक्षी नजर आया है। बड़ी मछलियों को खाने का शौकीन ये दुर्लभ पक्षी जैसलमेर में नजर आने से वाइल्ड लाइफ लवर बहुत ज्यादा खुश है। बांसवाड़ा के पुराना बस स्टैंड स्थित कस्तूरबा छात्रावास के पास चिप्स की गुमटी में बने गोदाम में देर रात को आग लग गई, जिस पर पड़ोसियों ने गोदाम मालिक को सूचना दी। मौके पर गुमटी मालिक पहुंचा तो उससे कुछ लोगों ने मारपीट की। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व शिफ्ट किए गए टाइगर T110 को आज अल सुबह वहां से एनक्लोजर से सॉफ्ट रिलीज कर मुकुंदरा हिल्स में बनाए गए बाड़े में छोड़ा गया है। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।